क्या विश्वास सिर्फ किसी पर भी यूं ही विश्वास करने जैसा है? किसी के प्रति आस्था क्यों, कैसे उत्पन्न हो जाती है? दैवीय वाणी या श्रुति क्या वास्तविकता में होती है, या कुछ चतुर लोगों ने नैतिकता, धर्म या राजसत्ता को बनाए रखने हेतु इन्हें ईजाद किया है? अब तर्क, श्रुति या आस्था, धर्म का असली सच क्या है, यह पता लगाने का समय आ गया है दोस्तों। तो भगवान का, गॉड का क्या मामला है? दार्शनिक रूप से कहें तो तर्क और विश्वास बिल्ली और कुत्ते की तरह आपस में झगड़ते रहे हैं। तर्क एक जासूस की तरह सबूत, युक्ति और एक ठोस दलील की मांग करता है। यह सब तथ्यों के बारे में है दोस्तों। इस बीच विश्वास उस दोस्त की तरह है जो अपनी कुंडली की कसम खाता है। यह विश्वास भरोसे और कभी-कभी अज्ञात में छलांग लगाने के बारे में है। तर्क हमें धार्मिक ग्रंथों को समझने और मिथकों को दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन जब दिव्य मामलों को साबित करने की बात आती है तो यह एक दीवार से टकरा जाता है। दूसरी ओर विश्वास को सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक आंतरिक दृढ़ विश्वास के बारे में अधिक है। इसे आत्मा के लिए वाईफाई समझो, अनदेखा लेकिन शक्तिशाली। प्रत्येक धर्म का आधार कोई ना कोई धर्मशास्त्र होता है, जिसमें धर्म के सिद्धांतों एवं मान्यताओं का विवरण निहित होता है। उदाहरण स्वरूप इस्लाम कुरान पर, हिंदू धर्म वेद, उपनिषद और गीता आदि पर केंद्रित रहता है। इन विभिन्न धर्मों के ग्रंथों के शब्दों, वाक्यों एवं श्लोकों के स्पष्टीकरण के लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। तर्क बुद्धि धार्मिक अनुभूति को भाषाबद्ध करने में सहायता प्रदान करती है। रहस्यात्मक धार्मिक अनुभूति क्षणिक एवं अस्थायी होती है। धार्मिक व्यक्ति इन अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है। इसके लिए भी तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। अपने धर्म के विभिन्न पक्षों को समुचित रूप से समझने के लिए भी तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। तर्क बुद्धि के माध्यम से ही विभिन्न धर्मावलंबी अपने धर्म के प्रति की गई आपत्तियों का निराकरण करते हैं तथा अपने मत की पुष्टि एवं समर्थन के लिए तर्क देते हैं। तर्क बुद्धि से धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त अंधविश्वास का निराकरण होता है। आलोचकों के अनुसार धर्म का आधार आस्था और विश्वास है, जबकि तर्क बुद्धि आस्था की विरोधी है। अतः धार्मिक ज्ञान को तर्क बुद्धि के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। धार्मिक ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण आधार दैव प्रकाशना या श्रुति या इल्हाम है। धार्मिक क्षेत्र में दैव प्रकाशना उस माध्यम को कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप और अस्तित्व की जानकारी मनुष्यों को देता है। जॉन हिक के अनुसार दैव प्रकाशना मानव को देव प्रमाणित सत्यों का प्रकटीकरण है। कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार दैव प्रकाशना ईश्वर द्वारा बौद्धिक प्राणियों के बीच असाधारण साधन के द्वारा कुछ सत्यों का प्रकटीकरण है। ईश्वर अवतार, धर्मशास्त्र, आकाशवाणी इत्यादि को माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। देव प्रकाशना धार्मिक व्यक्ति की ईश्वर मिलन की तीव्र उत्कंठा या व्याकुलता का परिणाम है। बहुत से धर्मपरायण व्यक्ति तथा दार्शनिक दैवी सत्ताओं से संबंधित धार्मिक ज्ञान की संभावना के विरुद्ध प्रस्तुत सभी प्रबल तर्कों की उपेक्षा करते हुए वे ऐसे ज्ञान की वास्तविकता में दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं। उनका मत है कि धार्मिक ज्ञान हमें अनुभव एवं तर्क बुद्धि द्वारा नहीं, अपितु कुछ अन्य उपायों के माध्यम से प्राप्त होता है। इन उपायों में श्रुति एवं आस्था को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों धार्मिक ज्ञान के मूल स्रोत माने जाते हैं। धर्मपरायण व्यक्तियों का यह विश्वास है कि ईश्वर मनुष्य को यह श्रुति मूलक दैवी ज्ञान कुछ विशेष व्यक्तियों के माध्यम से प्रदान करता है, जिन्हें पैगंबर, संत या ऋषि कहा जाता है। उनके प्रवचनों अथवा उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों में हमें यह श्रुति मूलक ज्ञान उपलब्ध होता है। मूलतः देवी सत्ता से प्राप्त होने के कारण यह ज्ञान अंतिम तथा असंदिग्ध रूप में सत्य होता है। अतः अनुभव एवं तर्क बुद्धि द्वारा इसकी परीक्षा करना न तो संभव है और न आवश्यक। विश्व के सभी उन्नत धर्मों में
यह श्रुति मूलक ज्ञान किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। ईश्वर या किसी अन्य दैवी शक्ति का अस्तित्व, उसका स्वरूप, उसके गुण, मनुष्य और विश्व के साथ उसका संबंध, आत्मा का अस्तित्व, स्वरूप तथा उसकी अमृता, मानव जीवन का अंतिम ध्येय और उसकी प्राप्ति के उपाय, विश्व की रचना तथा उसका मूल प्रयोजन आदि विषय श्रुति मूलक ज्ञान के प्रमुख विषय माने जाते हैं। इन सभी अथवा इनमें से कुछ विषयों से संबंधित श्रुति मूलक ज्ञान प्रमुख धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इस ज्ञान को सामान्य ज्ञान से पूर्णतः भिन्न प्रकार का माना जाता है, क्योंकि इसका स्रोत मानवीय अनुभव या तर्क बुद्धि न होकर दैवी प्रकाशना अथवा श्रुति है, जो स्वयं ही प्रमाण है और जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण धर्मपरायण व्यक्ति इस ज्ञान की प्रामाणिकता में कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं करते। उदाहरणार्थ, वेदों, गीता, गरु, ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान पाया जाता है, उसे श्रुति मूलक ज्ञान की संज्ञा दी जाती है और इन धर्म ग्रंथों में आस्था रखने वाले व्यक्ति इस ज्ञान को पूर्णतः प्रामाणिक तथा असंदिग्ध रूप से सत्य मानते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धर्मपरायण व्यक्तियों के जीवन में इस श्रुति मूलक ज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनके विचारों तथा आचरण पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है। परंतु उपर्युक्त श्रुति मूलक ज्ञान के संबंध में अनेक गंभीर दार्शनिक कठिनाइयां हैं, जिन पर यहां विचार करना आवश्यक है। यह सत्य है कि भक्त या उपासक के लिए इन कठिनाइयों का कोई महत्व नहीं है, किंतु प्रत्येक समस्या अथवा विषय का निष्पक्ष मूल्यांकन करने वाला दार्शनिक निश्चय ही इन कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्रुति मूलक ज्ञान की प्रथम समस्या यह है कि इसमें विश्वास करने वाले धर्मपरायण व्यक्ति ईश्वर या किसी अन्य अति प्राकृतिक शक्ति के अस्तित्व को बिना किसी प्रमाण के केवल आस्था के आधार स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस ज्ञान का मूल स्रोत ही दार्शनिक दृष्टि से संदिग्ध तथा विवादास्पद हो जाता है। मूलक ज्ञान की दूसरी कठिनाई यह है कि इसके समर्थक इसे स्वतः प्रमाणित मानकर इसकी प्रामाणिकता के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। परंतु कठिनाई यह है कि हमारे पास उनके इस दावे की परीक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। श्रुति मूलक ज्ञान के विषय में तीसरी समस्या यह है कि जिन धर्म ग्रंथों में इसके उपलब्ध होने का दावा किया जाता है एवं उनमें परस्पर विरोध अथवा गहरा मतभेद दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में निष्पक्ष विचारक के लिए यह निश्चित करना असंभव हो जाता है कि किस धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों को किस आधार पर सत्य एवं प्रामाणिक माना जाए। इसके अतिरिक्त एक ही धर्म के विभिन्न ग्रंथों में भी कभी-कभी परस्पर विरोधी विचार प्राप्त होता है। विभिन्न दैव प्रकाशित कथनों में अनेक रूपता एवं विरोध दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक कथन का निर्धारण कठिन हो जाता है। इंद्रिय अनुभव की सीमा से परे रहने के कारण यह कठिनाई और बढ़ जाती है। श्रुति मूलक ज्ञान के अंतिम कठिनाई यह है कि इसके समर्थक तर्क बुद्धि को कोई महत्व नहीं देते। धार्मिक ज्ञान को स्वतः प्रमाणित मानकर इसकी प्रामाणिकता के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया जाता। वस्तुतः विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार कर सकता है जिनका उसकी तर्क बुद्धि समर्थन करती है, अथवा जो कम से कम उसकी तर्क बुद्धि के विरुद्ध नहीं है। धर्म दार्शनिकों ने धार्मिक विश्वास के 4 आधारों का उल्लेख किया है। ये हैं ई आस्था, इति दैव प्रकाशना, इति तर्क बुद्धि और ईवी रहस्यानुभूति। इनमें आस्था को प्रायः धार्मिक विश्वास का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। धार्मिक क्षेत्र में आस्था की महत्ताकांठ की इस युक्ति से प्रकट होता है कि I was obliged to destroy knowledge in order to make room for faith. आस्था शब्द अनेकार्थक एवं बहुआयामी है। इसे विश्वास, ज्ञान, श्रद्धा, निष्ठा, प्रतिबद्धता आदि विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। फिर भी आस्था के संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि आस्था किसी विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्ति या कथन में मनुष्य का वह दृढ़ विश्वास है
जिसे वह पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रमाणों के न होते हुए भी पूर्णतः स्वीकार करता है और जिसमें कुछ अनिश्चयात्मकता का अंश अनिवार्यतः विद्यमान रहता है, परंतु यह अनिश्चयात्मकता धार्मिक दृष्टिकोण से न होकर तार्किक दृष्टिकोण से होती है। प्रो ज़ेरो ब्राइटमैन ने आस्था को 3 अर्थों एवं संदर्भों में प्रयुक्त किया है। 8. आस्था श्रुति की स्वीकृति के रूप में प्रयुक्त होती है। संत ऑगस्टाइन ने आस्था को अनुमतिजन्य ज्ञान कहा है। 2. आस्था को ईश्वरीय देन के रूप में भी अभिहित किया जाता है। संत पॉल का कहना है कि आस्था, प्रेम और आज्ञा ईश्वर की देन है। 3. आस्था को विश्वास या आज्ञाकारिता के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। आस्था के स्वरूप को सम्यक रूपेण स्पष्ट करने के लिए ज्ञान और विश्वास से इसके संबंध एवं विषय जानना आवश्यक है। अंत में, चाहे आप तर्क के शौकीन हों, आस्था या विश्वास के उत्साही, दोनों रास्ते हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या आप टीम रीजन हैं या टीम फेथ? हमें टिप्पणियों में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे और वीडियो देखने हेतु यह चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने हेतु अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।